माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है, होल्डिंग कंपनी विगत एक सप्ताह से चलते आ रहा है। होल्डिंग कंपनी में भी कई तरह के टॉपिक आए हैं। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 7 में जो टॉपिक था एडजस्टमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर बैलेंस दिया हुआ था। साथ ही साथ एडजस्टमेंट में यानी आफ्टर बैलेंस शीट के बाद यानी बैलेंस शीट के बाद जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस दिया हुआ था। आज जो क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक को हल करने जा रहे हैं वो यानी बैलेंस शीट के यानी खरीदने से पहले खरीदने से सब्सिडियरी कंपनी को परचेज करने से पहले का लॉस दिया हो, डेबिट बैलेंस दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह से कैपिटल प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट और मिलिट्री इंटरेस्ट को ज्ञात करेंगे। आज एक नया टॉपिक है जो मैं इससे रिलेटेड हल करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है होल्डिंग कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। When there is a debit statement of profit in subsidiary company prior to the date of acquisition of shares, यानी शेयर खरीदने के पहले, शेयर की जगह पर यहाँ पर यानी सब्सिडियरी कंपनी को क्रय करने से पहले पोजीशन ये बता रहा है कि डेबिट स्टेटमेंट दिया हो, मतलब प्रॉफिट लॉस का डीआर बैलेंस शीट में हुआ लॉस। आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ 100 ईच दिया हुआ 3 लाख, यानी 3 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3000 शेयर। 1,50,000 एस लिमिटेड का इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1500 शेयर आएगा। नंबर ऑफ शेयर ज्ञात करेंगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल रेशियो। रिजर्व फंड दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ प्रो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 30,000। करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, इसका यानी डायरेक्ट हम लोग दिखाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। नॉन करेंट एसेट्स है, ये जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। 1200 शेयर खरीदा है 90,000, यानी यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल के लिए इसका यूज किया जाएगा। करेंट एसेट्स स्टॉक और डेटर दिया हुआ है। एज लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ एज लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2014। एज लिमिटेड हैड ए डेबिट बैलेंस, उस तिथि को 45,045,000 था। इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 9,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 45,000 एंड जनरल रिजर्व 9,000 दिया हुआ है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट की जगह पर कैपिटल लॉस आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 निकालेंगे, वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स नंबर 1 निकालेंगे, कंट्रोल रेशियो। पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। इसका टू हो जाएगा 1,50,000 बाई दिया हुआ 100 यानी 1500 शेयर। परचेज बाय होल्डिंग कंपनी, परचेज बाय होल्डिंग कंपनी 1200 शेयर। परचेज बाय होल्डिंग कंपनी 1200 शेयर, 1500 शेयर में आ गया 1200 शेयर हो जाए 300 शेयर। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे। याद रखना है कि 1200 शेयर खरीद लिया तो बचा कितना, उसके पास 300 शेयर। टोटल यानी 1200 शेयर है, ये खरीद लिया और इसका हो गया 300 शेयर। 3 चौका 12, 3 का 3 यानी हो जाएगा 3 चौका 12, 4/5 और 1/5। ये हो गया कंट्रोल रेशियो, पहला कंडीशन। दूसरा, अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल, यहाँ प्रॉफिट न निकाल करके कैपिटल लॉस मिलेगा। क्योंकि डीआर बैलेंस का मतलब हुआ 45,000 दिया हुआ है। 45,000 डीआर बैलेंस का मतलब हुआ है एक तरह से लॉस ब्रैकेट में कर दे रहे हैं लोग, या लॉस लिख दिया तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत।
एज लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर 2014 हैड ए डेबिट बैलेंस दिया हुआ 45,000 मतलब लॉस इन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड 9,000 इन रिजर्व फंड दिया हुआ है। लॉस हो गया, यह हो जाता है, ऐड करते हैं हम लोग रिजर्व फंड, जोड़ते हैं दोनों को, ये हो गया 9,000, यानी 9,000 पे जो हो गया प्लस है 45, 15, 9, 6, 36,000 हो गया लॉस, 36,000 हो गया लॉस। यहाँ पर हम लोग एच लिमिटेड का निकालेंगे, एच लिमिटेड का। पहले जो प्रश्न था उसमें प्रॉफिट आता था, अब जो क्वेश्चन बन रहा हो एक तरह से लॉस लिखा हुआ है, डीआर का मतलब ही होता है कि लॉस है, डीआर बैलेंस शीट मीन्स लॉस, तो ये माइनस है और ये है 9,000 प्लस, तो यानी यहाँ अभी भी जो आया हो माइनस में आया है 36,000। अब इसको कैपिटल लॉस 4/5 46,000 4/5 3 में 12 4 और 5 7 35 बचा 1% 10 2 में 4 सबसे 28,000 4 से कैपिटल लॉस हो गया। इस लिमिटेड का होगा 1/5 तो हो जाएगा 36,000 5 7 35 और 10 जोड़ने के बाद आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट और इसको मैंने करेंट लिया प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। रिजर्व फंड दिया हुआ 15,000, रिजर्व फंड दिया हुआ है 15,000, रिजर्व फंड दिया हुआ है 15,000, तो 15,000 में से बता देंगे हम लोग, जो यहाँ पर था 9,000 चूँकि पहले का था तो यहाँ आ गया 6,000। अब दूसरा का है ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये दिया हुआ है, इसको भी घटाना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले से 30,000 है, पहले से 30,000 लॉस है, बैलेंस शीट में एस लिमिटेड का 30,000 लॉस बता रहा है, यानी कहने का मतलब कि 30,000 कंपनी लॉस में है, तो 30,000 यानी ये हो गया -30,000। अब हम लोग इसमें घटाते हैं, जैसे अभी यहाँ घटाए हैं 15,000 जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसमें से 9,000 जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, यानी जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसमें जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ घटा रहे हैं। यहाँ भी हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, लेकिन माइनस क्या है यहाँ पर -45,000 है, -45,000 है, पहले से लॉस है 45,000, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी ये हो गया 45,000 और माइनस हो गया ये 30,000, तो -30 45 से सारा हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यानी कैलकुलेशन। तो रिजल्ट मेरे पास जो आ रहा है 15,000 आया, यानी 15 6 21,000, ये हो गया हमारा करेंट ईयर प्रॉफिट, या इसको बोले हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट। देखते हैं कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू प्रॉफिट 21,000 दिया हुआ है, रेवेन्यू प्रॉफिट इसमें जो है कंट्रोल रेशियो, अब इसका निकालेंगे हम लोग एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी का और एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी, इसका है 4/5 200, यानी ये भी अलग हो गया,
अब हम लोग निकालना है मिनोरिटी इंटरेस्ट, वो भी बाद में आएगा। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटल रिजर्व। कंट्रोल रेशियो को हटाते हैं यहाँ से, कंट्रोल रेशियो 1 2 3, तीसरा नंबर देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा है 90,000, खरीदा है 90,000 में। नब्बे हज़ार में खरीदा है 1200 शेयर। अब लेस करेंगे हम लोग, नंबर 1 में होगा पहला फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इसका हो जाएगा 4/5 गुणे 1,50,000, 4/5 गुणे 1,50,000 दिया हुआ, 1,50,000 दिया हुआ है, तो 5 दिया 15, 30 बचे 150, यानी कट गया 30 चौका 20, 80, 1,20,000 ही हो गया, 1,20,000। दूसरा हम लोग लेते हैं इसका कैपिटल प्रॉफिट, तो यहाँ है कैपिटल लॉस। अब देखते हैं कैपिटल लॉस कितना है। कैपिटल लॉस यही निकाला गया है, कैपिटल लॉस यही निकाला गया है 28,400, कैपिटल लॉस है 28,400, ये हो गया 28,400, दोनों जोड़ते हैं हम लोग 28,400 को। तो यहाँ है जैसे दोनों जोड़ा जाता, लेकिन ये ब्रैकेट में है, मतलब माइनस में है, तो 1,20,000 माइनस 28,400, 10 में से 4 हटाया 6, यहाँ बच गया 9 8 1, 9 और 8 1, यहाँ बच गया 11 1, 11 में से 2 घटाए 9, 91,600। यहाँ घटाने के बाद आता है रिजल्ट 91,600। याद रखेंगे, पहले बताया जा चुका है कि कंपनी देती है 90,000। याद रखेंगे कि होल्डिंग कंपनी पैसा जो चुका रही है मात्र 90,000 दे रही है, और यानी सब्सिडियरी कंपनी को खरीदने से कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को 91,600 रुपया का संपत्ति प्राप्त हो रहा है। मतलब जितना दे रहा है उससे ज़्यादा। ये हो गया कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 1,600। चेक करते हैं, 1,200 दिया हुआ है, कैपिटल लॉस है मेरा यहाँ पर कहीं घटाने एच लिमिटेड गुना में लगता है गलती हुआ है। एच लिमिटेड 4/5, 5 7 35 और 1 बचा 5 गुना 10, 4 7 28, 1 को गुना करना ही रह गया, 4 गुना 800 होगा, 4 गुना 800 का भी 8 में सुना 1 7 8 और 8 36,000 होगा। अब यहाँ पर यही गलती हुआ है, 28,800 यहाँ पर लिखाएगा 28,800, यहाँ पर आ गया 28,800, 10 में से 8 घटाए 2, 9 8 1, 11 2 9, 91,200, 91,200, यानी ये हो गया हमारा 200, यानी 1,200 कैपिटल रिजर्व हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब निकालना है कैपिटल रिजर्व हो गया, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तो अलग निकाल लेंगे,
मिनोरिटी इंटरेस्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी निकाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट दिया हुआ है वहाँ पर, तो तीसरा चौथा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट याद करेंगे। इसमें सबसे पहले कंसोलिडेटेड प्रॉफिट किसका आएगा, एक नंबर में आएगा होल्डिंग कंपनी का। तो पहले से इसका देखते हैं कितना है, 11,30,000, इसका है 45,000 है होल्डिंग कंपनी का, पहले से है 45,000। इसके बाद इसका देखेंगे कि ये कहाँ पर है, तो 45,000 है, 6,000 और 15 26,000, 4/5 4 × 16 4 × 8 16,800 16,800। ये हो गया 800, 5 6 11 के हाथ में 1 1 2 4 6 61,800 देखते हैं है। यानी ये जो आ गया इसका है एस लिमिटेड का जो क्रय कर लिया गया है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट। जो एस लिमिटेड को खरीदने के बाद रेवेन्यू प्रॉफिट एच लिमिटेड को हुआ, एस लिमिटेड को खरीदने के बाद 16,800। अब हम लोग एक अलग एक टॉपिक और बच जा रहा, मिनोरिटी इंटरेस्ट। मिनोरिटी इंटरेस्ट निकालने का पहले मैंने 2 तरीका बताया था। आज यहाँ पर क्या नंबर है, 4 नंबर होगा, 5 नंबर ये निकालना। अभी मिनोरिटी इंटरेस्ट सब में से मिनोरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। नंबर 1 आएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनसोल्ड शेयर्स, ठीक है। तो इसका आ जाएगा डायरेक्ट 1/5 हम लिख रहे हैं, 1/5 में 1,50,000। तो ये आ जाएगा सीधे 30,000 यहाँ लिख देते हैं, 30,000। दूसरा आ जाएगा, ये हो गया मान लीजिए बी हो गया, कैपिटल लॉस सब आएगा। इस लिमिटेड का कैपिटल लॉस कहाँ था, 7,200, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे 7,200। फिर आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, सीधे आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट देखते हैं। एस लिमिटेड का कितना है, 4,200। तो 30 4 34,200 में घटा 200 खत्म हो गया, 34 26 4 30 और 25,000। बता ही दे रहे इसको, 30,000 और 4 34,200 में से घटाना हमको 7,200, 3 जीरो हो जाएगा, 14 में से 7 घटाया 7 27,000 ये आ गया। ये भी मिल गया। मिनोरिटी इंटरेस्ट ये भी दिया हुआ है 27,000, यानी इसको हटाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए जितना इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर 1 में कंट्रोल रेशियो निकाला, नंबर 2 में कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट, नंबर 3 करेंट ईयर प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग निकाले हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये बाद में निकाल सकते हैं या नहीं निकालेंगे तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लिख देंगे बैलेंस शीट में, और फिर रेवेन्यू प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा लिख देंगे। यहाँ मिटा दिया गया है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब आगे हम लोग मिनोरिटी इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। सारा आंसर मिल गया, इसलिए बैलेंस शीट को इधर मिटा करके बना देते हैं।
शिप ऑफ नाम रहेगा एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31st March 31st पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज वन, दूसरा होता है एसेट्स। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड लिखते हैं लोग। शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर्स होल्डिंग कंपनी का लिखाएगा 3 लाख है, बुक कर जाएगा 3000 इक्विटी शेयर्स और रेट ऑफ ₹100 ईच है, 3 लाख इसका हो गया अपना। इसके बाद आ गया इसका रिजर्व फंड अपना है, रिजर्व फंड 30,000, रिजर्व फंड उसका अपना हो गया, रिजर्व फंड हो गया अपना 30,000। अब आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, निकाला हुआ था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 61,800 61,800 61,800। उसके बाद हम लिखेंगे मिनिमम इंटरेस्ट ये दिया हुआ है 27,027,000। इसके बाद यानी हो चुका नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। इसका 1 2 3 हो गया करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब इसमें हम लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर होगा एज का, किधर जाएगा एज का, क्रेडिटर 30,000 और 15,000, यहाँ आ गया 45,000। और बीपी एच का और एस का ये है 15,000 और 15,000, 15,000 15,000 यानी आ गए 30,000। इसको हम मिलाएंगे 800 तो रहेगा ही, 800 ही रहेगा पर 1 7 8 8 8 और 5 13 3 हाथ में 1 और कुछ उतना देते हैं। एक चीज छूट रहा है, कैपिटल रिजर्व था 1,200 कहीं था, कैपिटल रिजर्व यहीं पर हम दिया है साथ में, कैपिटल रिजर्व यहीं लिख देते हैं, कैपिटल रिजर्व 1,200 1 2 और 10 को 1 1 1 2 1 3 7 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1 3 4 4 8 2 10 6 16 3 19 9 हाथ में 1 4,95,000। बैलेंस शीट है 4,95,000। अब इसमें हम लोग एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स दिया हुआ है 9 मिलियन नॉन करंट एसेट्स, लैंड है एंड बिल्डिंग 1,50,000 1,50,000 और 75,000 जोड़ देंगे, 50 पर 2,25,000। लैंड के बाद प्लांट मशीनरी इसको भी दोनों को जोड़ देंगे 60,000 और 30,000 दिया हुआ है। स्पेस के अभाव में ऐसा लिखा जा रहा है 60,000 और 30,000, ये आ गया 90,000।
करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स में देखते हैं क्या क्या है। स्टॉक है 90,000 45,000, स्टॉक 90,000 प्लस 41,000, 90 10 और 1,35,000। फिर स्टॉक के बाद है डेटर 30,000 15,000, डेटर है 30,000 और 15,000, डेटर 30,000 प्लस 15,000, 30 15 45,000, 3 जीरो रहेगा ही, 5 यहाँ पर है, 5 10 और 5 दिए 15, तो 5 हाथ में 1 1 2 3 9 12 3 15 4 20 के 9 हाथ में 1 1 4,95,000। मतलब यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स दोनों इक्वल हो गया 4,95,000। यानी बैलेंस शीट जो बनाया गया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो अभी बनाया गया, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनाया गया, यानी ये दोनों 4,95,000 ये दोनों मिलने से स्पष्ट पता चलता है कि अभी तक जो जनरल रिजर्व नहीं, हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाले थे वो सही है, मिनोरिटी इंटरेस्ट निकाले तो वो सही है, कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस जो निकाला गया है वो भी ठीक है, और ये तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ठीक है। और उसके बाद हम लोग निकाले थे मिनोरिटी इंटरेस्ट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन निकाला गया था वो सब सही है, जिसके कारण दोनों पार्ट लायबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल हुआ। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगला टॉपिक फिर देखेंगे कि क्या होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे। यानी प्रश्न आपने के समय जिस समय हम लोग क्लास शुरू करेंगे उस समय देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और ये भी जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, 8 6 5 पहले बताया गया था। आज यानी आज जो होल्डिंग कंपनी का जो क्वेश्चन हल किया गया, उस टॉपिक के बारे में पुनः एक बार रिपीट करता हूँ कि इसमें यानी अभी तक जो प्रश्न मिला था उसमें प्रॉफिट लॉस का सीआर बैलेंस और जनरल रिजर्व मिलता था। आज जो क्वेश्चन मिला है उसमें पहले से कैपिटल लॉस 45,000 दिया हुआ था। मतलब जिस तिथि को होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को खरीद रही है उस समय सब्सिडियरी कंपनी का पोजीशन क्या था, वो लॉस से सफ़र कर रहा था। यानी होल्डिंग कंपनी को बेचने का कारण हुआ, सब्सिडियरी कंपनी को बेचने का कारण भी होता है कि अपने शेयर को होल्डिंग कंपनी को, क्योंकि वो लॉस से सफ़र कर रहा है। तो 45,000 का लॉस था, जिसके कारण यानी यहाँ पर 36,000 का लॉस आया। इसमें रिजर्व फंड उसका पहले से बचा हुआ पैसा था 9,000, जो एडजस्ट किया गया। एडजस्ट करने के बाद यानी 36,000 एक कैपिटल लॉस हुआ है। उसके बाद हम लोग यानी एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों का जो शेयर है, जो कंट्रोल रेशियो ज्ञात किए थे 4/5 और 1/5, तो उसके आधार पर निकाला गया ये। यानी ये जो कैपिटल लॉस होगा वो यहाँ पर यानी कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ हेडिंग नहीं दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व पब्लिक गुडविल, दोनों में से कुछ भी स्थिति हो सकता है। ये हो गया कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 ही चल रहा था, ये है पॉइंट नंबर यहाँ 3 था। पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन 90,000 में खरीदा है और लेस किए फेस वैल्यू, इसमें 1,20,000 इसका अपना शेयर आया। कैपिटल लॉस जो 28,800 था, यानी घटाने के बाद 1,20,000, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1,20,000 माइनस हो जाएगा 28,800, घटाने के बाद 10 8 2 यहाँ गया 9 8 1 और फिर 11 इसको घटाया 91,200 नीचे बढ़ गया। इसका मतलब होता है कि कंपनी
को यहाँ फायदा हो रहा है, 90,000 चुका रहा है, 91,000, 2,000, 91,200, 91,200 का उसे ऐसी सारी संपत्ति प्राप्त हो रहा है। यानी इसे पूंजी संपत्तियों से जो लाभ होता है इसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका कैपिटल इस लॉस को तो मैंने बता ही दिया कि कैपिटल लॉस कंपनी का पहले से था और एक किस तरह से एडजस्टमेंट किया रिजर्व फंड को 9,000। उसके बाद कंडीशन था करेंट ईयर प्रॉफिट को मिटा दिया गया है। करेंट ईयर प्रॉफिट में भी यानी कंपनी को 30,000 का लॉस था, कंपनी 30,000 का लॉस में था। और दूसरा चीज उसमें देखना होगा टॉपिक पुनः क्वेश्चन का, करेंट ईयर प्रॉफिट जो निकाला गया था वो मिटा दिया गया है। याद रखना है कि जो अंदर में दिया हुआ है 15,000 जनरल रिजर्व है और नीचे दिया हुआ था रिजर्व 9,000, तो घटाने के बाद आया होगा 6,000। उसके बाद यहाँ जो प्रॉफिट है 30,000, यानी कंपनी को पहले से लॉस है 30,000। उस समय बताए होंगे कि पहले से लॉस है, यानी लास्ट ईयर का लॉस है 30,000, माइनस कर रहे हैं हम लोग, पहले का लॉस है -45,000। तो करेंट ईयर में देखना है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -30,000 और प्लस हो गया 45,000। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी को करेंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ था, इसको समझेंगे कि कंपनी को करेंट ईयर में चूंकि 30,000 का लॉस है और पहले से 45,000 का लॉस दिया, इसका मतलब करेंट ईयर में कंपनी को 15,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। तो तभी यानी एडजस्टमेंट हुआ 30,000, 45,000 बड़ा है, यानी ये हम लोग 15,000 लिखेंगे। यानी ये 15,000 प्लस 6,000 ये निकाला होगा, उसमें बताया गया होगा 15 से 21,000 रेवेन्यू प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी का एक क्वेश्चन नंबर जो एडजस्टमेंट पे डीआर बैलेंस दिया हुआ था वो आज क्लियर हो गया। और अगले लेक्चर में हम लोग फिर अगले टॉपिक के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन एक अगला टॉपिक होगा, नया टॉपिक उसी से रिलेटेड बनाया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन यानी 5, 6 और 8 मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि भी व्याई क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को कम से कम 2 बार हल करेंगे, यानी जिसमें कि एडजस्टमेंट दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आता है। मैं आज अपने इस लेक्चर को होल्डिंग कंपनी का लेक्चर को यूज करते हुए अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स और जो भी चैनल से जुड़े लोग हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।